इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। जय बाबा जी की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी, माता जी और हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रियल जिंदगी व्लॉग विद माही में। आज के इस वीडियो में हम दरबार की कुछ जरूरी बातें जिसका पालन करना अति आवश्यक है, कुछ नियम है। अगर आप लोग दरबार से पहली बार जुड़े हो, दरबार के वीडियोस देख रहे हो, दरबार आना चाहते हो, दरबार के नियम का पालन करना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, तो घर से ही इन बातों का आप लोग ध्यान रख लें और उसका पालन करना शुरू कर दें। अगर आप दरबार से जुड़ के दरबार की विधि को, दरबार के नियम को अगर आपने पालन कर लिया है, आपकी चिकित्सा चल रही है या हो गई है, तो भी आप लोग को इन बातों का पालन करना अति आवश्यक है। दरबार की विधि अपनाने के बाद भी अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो परेशानी आपको बनी रह सकती है। फिर ये ना कहना कि हमने दरबार की सारी विधि, सारी प्रक्रिया अपना ली, कष्ट हमें क्यों बने हैं। तो जान लेते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम बताएंगे नए लोगों के लिए, अगर आप दरबार से जुड़ना चाहते हैं, विधि अपनाना चाहते हैं, दरबार अभी आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं, तो आप घर पे परम पूजनीय बाबा जी, माता जी और हमारे गुरुदेव के प्रति आस्था, विश्वास और पूर्ण समर्पण आपका होना चाहिए। घर पे ही आप फोटो फ्रेम निकाल के बाबा माता की पूजा अर्चना आप लोग शुरू कर दीजिए। खूब प्रेम होना चाहिए दरबार के प्रति, समर्पण आपका खूब होना चाहिए। आपको दरबार की कृपा प्राप्त होने लगती है। और कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि अगर आप दरबार से जुड़ रहे हैं तो आपको पीर फकीर, मजार, चर्च, मजार, ऐसे जो ओझा सोखा होते हैं, ऐसे लोगों के पास आपको जाना नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाओगे, मजारों पे, चर्चों में, ओझा सोखा, पीर फकीर के पास, तो परेशानी आपको बनी रह सकती है। तो आप लोग को तुरंत ये जगह जाना बंद कर देना है। अगर आप किसी गुरु परंपरा में जुड़े हैं तो हमें नहीं पता कि वो जो गुरु परंपरा है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आपको दरबार से आप जुड़ते हो तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो जब आप दरबार आते हो तो गुरुदेव से आपको पूछना चाहिए कि हम इस गुरु परंपरा से जुड़े हैं, गुरुदेव क्या सही है, ये पूर्ण गुरु हैं कि नहीं है। मैं आप लोगों को अगर एक शॉर्टकट रास्ता दिखाऊं, अगर पूर्ण गुरु की पहचान करना है तो पूर्ण गुरु की पहचान आप खुद भी कर सकते हो। बस एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में होते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी गुरु परंपरा से जुड़े हो, किसी गुरु से आप जुड़ रहे हो और जुड़ने के बाद आपको परेशानी बनी रहती है और परेशानी बढ़ते जाती है, तो समझ जाओ गुरु परंपरा जो है वो अपूर्ण है, अशुद्ध है। तो आप खुद ही स्वतः ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको आगे उस परंपरा से जुड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप शरीर पे कहीं भी काला धागा बांध के रखे हो, कोई जो ये आपको मिलता है ना, किसी मजार पे जाते हैं तो ताबीज दिया जाता है, कोई हाथ पे बांधता है, कोई पैर में, कोई कमर में, तो ऐसी जितनी भी टोने टोटके वाली चीजें आपको दी हुई है पहनने के लिए या फिर खाने के लिए या फिर घर में रखने के लिए, वो उठा के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, ठीक है। उसको धन्यवाद दो और उसको प्रवाहित कर दीजिए। वो अगर आप अपने पास रखते हो तो परेशानी खूब बनी रहेगी आपको, तो उसको आप प्रवाहित करें। और बाबा माता की पूजा पाठ आप घर पे शुरू कर दीजिए। 2 अगरबत्ती बाबा के नाम से आप जलाइए, भभूत आपको मिलेगा, वो भभूत आपको सुबह शाम ग्रहण करना है, खाना है। आप देखेंगे कि परिवार के अंदर सकारात्मकता, सब लोग सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका काम धंधा बनने लगेगा और रास्ते आपके खुल जाएंगे। सिर्फ इतना करने से फिर जब आप दरबार आते हैं तो आपके पितृ मुक्त होने अति आवश्यक है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सारी समस्याओं का जड़ हमारे पितृ होते हैं। तो पितरों की मुक्ति के लिए आपको दरबार आके दरबार की 3 विधि है, हवन की विधि, नमन की विधि और वनडे हवन की विधि। नमन की विधि में आप अपनी श्रद्धा भाव से ठीक होते हैं। 21 शनिवार और 7 अमावस्या आपको कंटिन्यू अटेंड करनी होती है। जैसे ये पूरा आप कर लेते हैं लगातार 21 शनिवार 7 अमावस्या, आपको 9 हवन के पुण्य मिलते हैं। फिर आगे प्रक्रिया करके आप स्वस्थ होते हो। एक होता है 9 हवन की विधि। 9 हवन के अंदर आपको दरबार के हवन किट से टोटल 9 हवन करने होते हैं। फिर काला जादू हो गया, स्मृतियां हो गई, आरोग्य हवन हो गए, मारण कटाएंगे, आप स्वस्थ होते। एक होता है वनडे हवन। वनडे हवन का मतलब ही है कि आप एक दिन में आपका हवन होता है, एक दिन आपकी पूरे दिन आपकी चिकित्सा चलती है,
एक दिन में आप स्वस्थ होते हो, आपके पितृ मुक्त होते हैं। एक पितृ आपका बचता है जो अमावस्या में जाता है, तो एक अमावस्या उसी महीने की अमावस्या या फिर आने वाले 3 महीने के बीच की कोई भी एक अमावस्या आप लोग को अटेंड करनी होगी, ठीक है। तो ये जो लोग नए हैं उनके लिए, और जो लोग पुराने हैं वो लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी गुरु परंपरा से दरबार की विधि अपनाने के बाद भी अगर आपने अपने पहले वाले गुरु का भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो आप उनकी गंदगी लपेट रहे हैं, परेशान इससे आप होंगे। अगर आपने डीएनए में किसी को रखा है, होता है ना कि डीएनए में 5-6 लोग को हम लोग रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बाबा को पूजन पाठ कर रहे हो, लेकिन अगर डीएनए का कोई भी व्यक्ति अगर गलत पूजा पाठ कर रहा है, गलत पूजा पाठ यानी यही किसी जाने अनजाने में किसी मुसलमान की पूजा होती है, मजार की पूजा होती है, किसी देवी की पूजा होती है जो शास्त्रोक्त नहीं है, जो कोई चर्च में चला जा रहा है, कोई इसे पूज रहा है, कोई उसे पूज रहा है, कोई ग्राम देव को पूज रहा है, तो कोई डी बाबा को पूज रहा है, तो कोई इसको पूज रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, बस हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हम भी करना हमने शुरू कर दिया है, तो उससे परेशानी जो है आपकी बनी रहेगी। तो आपको देखना है कि कोई गलत पूजा पाठ तो नहीं हो रही है, तो इसका ध्यान रखें। और कोई भी तरह का काला धागा वागा आपको कहीं बांध के नहीं रखना है, एकदम खाली हो जाओ। हमारे गुरुदेव को आपने देखा है, सफेद वस्त्र रहता है और शरीर पे उनके कुछ भी नहीं है। तो हम तो वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन हमें कहीं का दिया हुआ जादू टोना टोटका ऐसी कोई चीज खाने के लिए, पहनने के लिए या रखने के लिए अगर दी हुई है तो उसको निकाल के तुरंत आप लोग को फेंक देना है। अगर इतना आप काम करते हैं ना, आप देख पाएंगे कि आपकी जो शरीर है, आपका पूरा बॉडी तुरंत हल्का होता है। अगर अभी भी आप लोग ने पहन के रखा है काला कोई ये लॉकेट पहन के रखा है, या फिर हमको ताबीज पहन के रखी, काला धागा आपने बांध के रखा है पैर में, हाथ में, कमर में, तुरंत काटिए। और अभी आप लोग महसूस करोगे कि आपकी शरीर जो है, पूरा बॉडी आपका तुरंत हल्का होगा। अभी जो बांध के रखे होंगे ऐसा लगता होगा कि कोई आपके शरीर पे बैठा है, चढ़ा है, वजनदार लगता होगा, एकदम ऐसा लगता है कि कोई किसी ने बहुत ज्यादा आपके सर पे, यहाँ पे, कंधे पे सामान रख दिया है। जैसे आप वो सब काटोगे ना, हवा की तरह आप लोग हल्के हो जाओगे, कहोगे वाह कितना आनंद आ रहा है। ये हमने खुद प्रैक्टिकली आजमा के देखा हुआ है। तो इतना काम आप लोग शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कितना तेजी से आता है। बाकी तो आप दरबार में आइए, दरबार की विधि को अपना के वो चीजें पाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। पूरी विश्वास, श्रद्धा, समर्पण आपको दरबार के प्रति रखना होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई प्रश्न है तो और भी आप लोग को हम जानकारी देंगे, ठीक है। हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माता जी की, क्रौल शंकर महादेव बाबा की जय। हाँ, एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि अभी जो आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि आप दरबार से जुड़ रहे हो। तो आप परम पूजनीय बाबा माता की और देवी देवता यानी जो शास्त्रोक्त देवी देवता हैं, जैसे कि हमारे भगवान श्री राम हो गए, हनुमान जी भगवान हो गए, भगवान शिव जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए, माता लक्ष्मी हो गई, माता पार्वती हो गई, जो शास्त्रोक्त हमारे देवी देवता, माँ जगदम्बा हो गई, इनकी पूजा अर्चना करें। ऐसे कोई की पूजा नहीं करनी जो शास्त्रोक्त में उनका वर्णन नहीं है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखें। और जो घर में आपने अगर मूर्ति 8 अंगुल से बड़ी अगर कोई मूर्ति आपने रखी है तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर दरबार के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, आस्था है तो आप क्या करें, आपका पूरा मंदिर हो सके तो उठाएं, बहते हुए पानी में, गंगा जी में, या फिर जहां भी बहता हुआ पानी है दरिया वरिये में प्रवाहित कर दीजिए। और उस जगह पे फिलहाल में आप बाबा माता भगवान शिव जी की पूजा रख के पूजा अर्चना करें और दरबार की भभूत डाल दे और गंगा जल आप डाल दीजिए। आप इतना करके देखिए, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप खुद विचार नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो जगह है, जो अपने ऊर्जा जहाँ पे एकत्रित आपने की है, जो पूजा स्थान है, उसको पहले आप लोग साफ करिए। आपके घर की गंदगी तुरंत, अगर नेगेटिविटी अगर घर में बैठे तो तुरंत आपकी सारी जो गंदगी वहां पे बैठी रहती है, उसको जैसे आप निकालोगे तुरंत आपका शरीर, आपका घर साफ होगा, आप हल्के होंगे। तो ये आप लोग काम करके देखिए, आप खुद कहेंगे कमेंट करके कि आपने कहा था, हमने ऐसा किया और आज बड़ा सुकून, बड़ी राहत हमको मिली ये काम करने से। करके देखिए और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई प्रश्न होगा तो आपको वापस हम वीडियो के माध्यम से आप लोग बताएंगे। जय बाबा की, जय माता जी, क्रौल शंकर महादेव बाबा की जय। हर हर महादेव।